उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगी। फॉलेनिक एसिड, लिकोवोरेन, इसके बारे में काफ़ी दफ़ा आई है रिक्वेस्ट। लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल्स टुडे। लिकोवोरेन जो है एक ऐसी ड्रग है जो कि ऑन्कोलॉजी सेंटर में 1980s में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर और कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन 2020 के ऑनवर्ड ये ऑटिस्टिक बच्चों को दी गई तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस और रिपोर्ट हुई। स्टडीज़ ने बताया कि ये हेल्पफुल है। किस तरह से हेल्पफुल है? एल मेथिल फोलेट जो है एक फोलेट की एक्टिव फोलेट की फॉर्म है जो कि दिमाग में दाखिल होता है एक रिसेप्टर के ज़रिए। इस रिसेप्टर का नाम है फोलेट रिसेप्टर अल्फा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्रॉस करके ये एल मेथिल फोलेट दिमाग में दाखिल होता है, लेकिन वहाँ पे ये दाखिल नहीं हो सकता जहाँ पे जो है ऑटो एंटीबॉडीज़ पाई जाती होंगी, क्योंकि जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं 70% उनके अंदर ऑटो इम्यून इश्यूज़ होते हैं और उनकी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लार्जर पैदा होती हैं रादर दैन न्यूरोटिपिकल बच्चों के। सो ऑटो एंटीबॉडीज़ उनकी जिस्म में ज़्यादा जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो इस फोलेट के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, यानी कि फोलेट रिसेप्टर अल्फा जो है उसको ब्लॉक कर देती हैं बाइंड करके, जिसकी वजह से एल मेथिल फोलेट जो है वो ब्रेन के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो पाता, जिससे एक डेफिशिएंसी हो जाती है जिसको सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी कहा जाता है, यानी कि दिमाग में फोलेट की कमी हो गई है। लेकिन जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो फोलेट बहुत अच्छा ब्लड स्ट्रीम के अंदर नजर आ रहा होता है, लेकिन दिमाग में कमी है क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज ने ब्लॉकेज कर दी है फोलेट रिसेप्टर को, और फोलेट रिसेप्टर से फोलेट जो है दिमाग में जा ही नहीं रहा। अब लिकोवोरेन फॉलेनिक एसिड क्यों इतना हेल्पफुल है? वो क्या करता है? लिकोवोरेन जो है वो सबसे रिड्यूस फोलेट है, बाईपास कर सकता है फोलेट की ब्लॉकेज को और एंटर हो सकता है लो फोलेट कैरियर के जरिए, यानी कि इसके अंदर इतनी पावर है कि इस ब्लॉकेज को क्रॉस करता है। इसकी अपने एक लो फोलेट के कैरियर है और ये दिमाग के अंदर जाता है, वहाँ पे अब्जॉर्ब होता है, फोलेट की डेफिशिएंसी को क्लियर अप करता है और बच्चों को इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। इस किसी बच्चे को फॉलेनिक एसिड दिया जाता है तो एल मेथिल फोलेट के जो लेवल है ब्रेन के अंदर वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं और बच्चा बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसको देने से पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। बच्चा डेयरी फ्री हो, ठीक है, ग्लूटेन फ्री हो, गट प्रिपेयर हो, बच्चा अच्छी क्लीन डाइट पे ले रहा हो, बॉडी डिटॉक्स हो। You need to prepare your child body prior deciding go for folinic acid. Then you need to choose a health practitioner. Because why? Because folinic acid जो है वो बहुत यूजफुल है, लेकिन जहाँ पे डोजेज जो है सही से ना दी जाए तो वहाँ पे बच्चे को हाइपर एक्टिविटी सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डाइजेस्टिव इश्यूज। तो हमें ये बड़ा केयरफुल तरीके से अकॉर्डिंग टू चाइल्ड वेट ये देनी पड़ती है, जो कि स्टैंडर्ड डोज जो है लिकोवोरेन फॉलेनिक एसिड की है वो 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम डेली है। यानी कि अगर एक बच्चे का वेट 15 किलो है तो उसको हम 30 मिलीग्राम डेली देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने पहले दिन ही 30 मिलीग्राम जो है वो स्टार्ट कर देनी है। वी हैव टू गो वेरी जेंटल, वी हैव टू गो बाय मिलीग्राम डेली एंड वी नीड टू फॉलो एवरी सिंगल थिंग। वी नीड टू टेस्ट भी किया जाता है, फ्रैट टेस्ट, जिसको फोलेट रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडीज का टेस्ट कहा जाता है। वो भी शो करता है कि इस बच्चे के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा हैं। उसको हम कहते हैं जी पॉजिटिव आया है तो फिर बच्चे को ये देना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपेंसिव टेस्ट, फ्रैट टेस्ट की नहीं आप करवा सकते, आप स्टिल ये दे सकते हैं, क्योंकि 21 में हुई है, 21 दफ़ा स्टडी जो हुई है वो शो करती है कि 70% बच्चे जो हैं ऑटिस्टिक ऑटो एंटीबॉडीज़ उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है और उनको फॉलेनिक एसिड हम दे सकते हैं। उसका जो है 2021 की स्टडी शो करती है कि जब ये मेडिसिन बच्चों को दी गई तो एपिलेप्सी जो थ्रू आउट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, वो उसमें रिडक्शन बच्चों को आई, स्पीच बेहतर हुई, एपिलेप्टिक के मसाइल बच्चों के दुरुस्त हुए, बिहेवियर में चेंजेस आए। तो यानी कि इसके प्लेंटी बेनिफिट्स हैं। लेकिन एज आई सेड बिफोर कि आपको थ्रू हेल्थ प्रैक्टिशनर ये लेनी है, खुद से नहीं लेनी, बिकॉज दिस इज द ड्रग विच कैन मेक ह्यूज डिफरेंस फॉर योर चाइल्ड। लेकिन अगर करेक्ट डोज, करेक्ट टाइम और करेक्ट वे से नहीं दी गई तो ये प्रॉब्लम भी कर सकती है। और लिकोवोरेन जो है वो मेरी स्पीच की प्रोटोकॉल के अंदर भी आता है, जिसके 3 स्टेप्स हैं और इसके अंदर इसको भी मैं यूज़ करवाती हूँ। लैंग्वेज फ्लुएंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी जो बच्चे की स्पीच के इश्यूज़ हैं उनमें हमें बहुत इंप्रूवमेंट नज़र आती है। दोस्त ये सारी डिटेल्स हैं फॉलेनिक एसिड के बारे में, लिकोवोरेन के बारे में। ये दोनों सेम नेम ही हैं। अगर आप अपने बच्चे को स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो पहले उसकी डाइट दुरुस्त करें, पहले गट पे वर्क करें, उसके बाद प्रोसेस को स्टार्ट करें ताकि आपको 99% फ़ायदा मिले, नुकसान ना मिले। थैंक यू सो मच।